हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लोग बेसिक गणित शुरुआत से सीखेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला क्लास होगा। यहाँ से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जिन बच्चों को बेसिक गणित सीखना होगा तो आज से हम स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग हमसे जुड़िए। मैं आप लोग का मैथ्स यानी गणित जो भी बेसिक है, आप लोग को मैथ समझ में नहीं आता है, आप सब मैथ में आपको मैथ्स में डर लगता है, तो आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। ये मेरा पहला क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को एक इंट्रो का क्लास कराया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक गणित शुरुआत से सीखे। मैंने सबसे पहले जोड़ रखा यानी एडिशन। एक बात बोल देते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उन दोनों बच्चों के लिए है। तो जोड़ यानी एडिशन से लेकर के आप लोग को यहाँ पर 12 चैप्टर में देखोगे, 12 चैप्टर दशमलव यानी डिसमल तक आप लोग को सिखाएंगे बेसिक गणित। ये एक सीरीज में चला रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला क्लास है। इसके बाद दूसरा क्लास आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके हमारा क्लास आएगा। आप लोग सभी क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जितना जल्द हो सके जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्लास है यानी हम लोग आज की क्लास में बच्चों जोड़ सीखेंगे यानी एडिशन सीखेंगे। अब एडिशन देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 + 2 4 होते हैं, ऐसा सिर्फ एडिशन नहीं होता है। हर तरीका का मतलब जो एडिशन होता है, मतलब बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के हाई लेवल, मतलब जितने बड़े से बड़े जोड़ होते हैं, भिन्न का जोड़ होता है, दशमलव का जोड़ यानी डिसिमल का एडिशन, इन सब चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए श्री गणेशाय करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करें। तो मैंने लिखा है जोड़ का प्रकार, टाइप्स ऑफ एडिशन। बच्चों मैंने क्या लिखा, टाइप्स ऑफ एडिशन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा व्हाइट दिख रहा है क्या, इसको मैं ब्लैक कर दिया। चलो जी, ठीक है, यह है बच्चों, क्या है, जोड़ का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एडिशन। अब देखिए, जब आप लोग जब बेसिक मैथ्स पढ़ ही रहे हो तो ये तो जान लो कि भाई जोड़ कितने तरह से हमसे पूछा जाएगा। आइए पहले रफ पेज में बताते हैं आप लोग को। आइए बिल्कुल बच्चों, मतलब हम आप लोग को शुरू से लेकर चल रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि ऐसा नहीं कि बाकी टीचरों के जैसा मैं फास्ट आप लोग को पढ़ा दूं। बिल्कुल धीरे धीरे करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। मेरे को पता है मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं 11 12 के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिक मैथ्स सिखा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके ही सिखाएंगे, चाहे आप 3 क्लास में हो, चाहे 2 क्लास में हो, चाहे 8 क्लास में हो, चाहे 10 क्लास में हो। आपको गणित सीखना है तो मैं सिखाने के लिए आया हूँ और धीरे धीरे करके सब चीज़ सिखा दूंगा। हो सकता है आपको सिंपल एडिशन आ रहा होगा, सिंपल जोड़ आ रहा होगा, आप स्किप कर दीजिए, चले जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा, जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ भाई किस तरह से सीखते हैं मैथ्स यानी बेसिक से, तो आप लोग देखते रहिए, हम आपके साथ हैं बच्चों। ठीक है, चलिए जी, जोड़ का प्रकार, टाइप्स ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जोड़ जैसे हम लोग बनाने जाते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहले सिंपल सा जोड़, जो यूकेजी एलकेजी के बच्चे करते हैं या 1 क्लास के बच्चों को मिलता है। किस तरह का भाई, इस तरह से जोड़ मिलता है। ये बिल्कुल सिंपल, 6 + 2 कितना होता है, 7 + 2 कितना होता है। कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो भाई, यहाँ से मैं शुरू किया हूँ तो मैं क्या एक ही बार हवाई जहाज पर आपको लेकर चले जाऊँ, धीरे धीरे लेकर चलेंगे। इसी क्लास में, ये क्लास कम से कम 30 से 40 मिनट तक होगा, आराम से पहले देखिए। हमें बच्चों इस तरह का पहले जोड़ देखने को मिलता है। ठीक है, ये होता है बिना कैरी वाला, मतलब बिना हासिल वाला ये जोड़ है जो हम लोग को बचपन में मिलता है, एलकेजी यूकेजी 1 क्लास में। या ऐसे भी मिलता है बचपन में हम लोग को कि 6 + 2 इसको ऐड करना है, यहाँ पर बताइए क्या होगा। दोनों का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि एक ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कैरी यानी हासिल वाला जोड़ मिलता है बच्चों। हासिल वाला कैसे मिलेगा, 662 + 752 यानी 752, इसको जोड़ करके बताइए क्या होगा। ये हो गया हमारा हासिल वाला। क्या हो गया, हासिल वाला, कैरी वाला, इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। तो ये सिंपल जोड़ है, ऐसा नहीं कि कोई अलग सा मैं जोड़ बता रहा हूँ बच्चों, ये सिंपल जोड़ है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं दोनों जोड़ को सिखाने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को आ रहा होगा आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, जिनको नहीं आ रहा होगा आप आराम से देखिए। ठीक है,
पहले हम सिंपल जोड़ देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? सिंपल जोड़ देखेंगे, सिंपल एडिशन। आइए भाई, आइए आइए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। ये देखिए मैंने लिया। अच्छा एक बात काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है, तो क्यों छोटा छोटा लिखूँ। आइए पहला लेता हूँ बच्चों 7 + 2, ये कितना होगा? तो 7 + 2 बताना है कितना होगा, बताइए। पहले देखिए इसको जोड़ने का तरीका बच्चों, ये 7 है ना, तो 7 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना लाइन खींच दिए? 7 था यानी 7, हमने 7 लाइन खींच लिया। अभी देखिए 2 है, क्या है? 2, तो और हमें 2 लाइन खींचना होगा इसी में, 1 2 यानी 1 2, 2 लाइन हम लोग खींच दिए। अब टोटल को काउंट यानी गिन लेंगे कितना हुआ, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ बच्चों? 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ये बच्चों होता है जोड़ बनाने का तरीका, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, दूसरा प्रश्न में देखता हूँ। दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ, मान लो कि 3 + 4, ये बताना है बच्चों कितना होगा, 3 और 4। तो पहले क्या है? 3 है, तो पहले हम 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। उसके बाद क्या है? 4, और 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, खींच दिया। अब इनको जोड़ दो, मतलब गिन लो कितना हुआ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ बच्चों? 7 यानी 7 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, ये हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों बनेगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, एक 3 नंबर में। 3 नंबर में देखते हैं कि यहाँ पर मैंने दे दिया 2 + 9 ले लिया मैंने। अब बताइए कितना होगा। तो पहले क्या है? 2, तो हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, नहीं 2 खींचना था ना, तो 2 मैंने खींच दिया, 2 लाइन। उसके बाद देखिए 9 है, क्या है? 9, यानी और हमें 9 लाइन खींचना होगा, तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ? 11 यानी 11, यहाँ पर 11 लिख देंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग जोड़ बना सकते हो। ये क्वेश्चन हमें कब मिलता है? LKG में पढ़ते हैं, UKG में पढ़ते हैं, 1 में पढ़ते हैं, तो इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलता है बच्चों, जोड़ बनाने का, एडिशन बनाने को मिलता है ना। चलिए भाई, तो अब आप लोग ऐसे जोड़ आराम से बना सकते हो, और यदि बना सकते हो तो आप लोग को अब एक क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए भाई, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? सब लोग बना लेंगे तो चलिए ये कंप्लीट होता है। सब लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताइएगा ना। चलिए अब आगे आते हैं बच्चों, अब हम आगे आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग इसी में का एक कैरी वाला जो जोड़ होता है, एडिशन होता है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आइए पहला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, 7 6 6 2 प्लस, ये हो गया 7 2 9 4। अब इस प्रश्न को आपको बना करके यहाँ पर आंसर देना है बच्चों कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे बताइएगा। तो देखिए जब इस तरह का जोड़ दिया रहता है और आपको सॉल्व करना होता है, बनाना होता है, तो आप लोग क्या करिए, रफ पेज में जाइए। कहाँ जाइएगा? रफ पेज में। अब देखिए क्या लिखा है, 6 और 7, 6 2 लिखा है। उसके बाद ये क्या लिखा है, 7 2 9 4, ये दिया हुआ है यही, तो इसको जोड़ करके लिख दीजिए ऐसे। अब जोड़ लीजिए, 4 और 2 पता है कितना होता है ना, 4 और 2 कितना होता है? 6। ये देखिए 6 लिख दिया मैंने। 6 हासिल देता है? नहीं देता है। देखिए जब तक हम लोग 10 तक नहीं पहुंच जाते हैं, 10 से जो छोटा अंक होता है 9,
9 तक कोई हासिल नहीं मिलेगा, 10 से हमारा हासिल शुरू होता है। तो ये 4 और 2 कितना हुआ 6, 10 से छोटा है तो हासिल नहीं देगा। तो 4 और 2 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। अब देखिए, अब 9 और 6 जोड़ेंगे बच्चों, 9 और 6 जोड़ना है। तो 9 और 6 कैसे जोड़ेंगे, 9 और 6 जोड़ने का तरीका देखिए, पहले क्या है 9, तो 9 पाई पारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर क्या है 6 और 6 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6, सबको गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया 15 हो गया। हासिल दिया था क्या, नहीं दिया था। तो 15 जो है ना बच्चों 15 आ गया, कितना आ गया 15। तो 15 का जो दायां वाला जो राइट साइड में अंक है, दायां साइड सिर्फ 15 में 5 लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड होता है ये जो 1 है ये हमारा हासिल यानी कैरी हो जाता है अगले नंबर के लिए। ठीक है, चलिए अगला है 7 और 2। तो देखो 2 और 7 जोड़ना है ना, तो पहले 2 लाइन खींच देंगे, ऊपर कितना 7 और 7 खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9 हो गया बच्चों। और एक देखो 15 एक हमारा हासिल दिया था, कैरी दिया था, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। तब 10 देखो ऐसे लिखते हैं ना, तो राइट साइड जो दायां साइड है उसको लिखेंगे, दायां साइड राइट साइड पर क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। और ये जो 1 है बच्चों हमारा हासिल यानी कैरी लग गया, क्या लग गया कैरी हो गया, कितना 1। चलो अगला देखेंगे, 7 और 6 जोड़ेंगे, तो पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 6 है तो 1 2 3 4 5 6, सबको गिन दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया 13, और एक हासिल दिया था 13 और 1 14। अब लास्ट में जो 14 आया है उन सबको लिख देते हैं, लास्ट में क्या करेंगे सबको लिख देंगे, लेकिन बीच में सिर्फ दायां साइड यानी राइट साइड वाला लिखेंगे, लास्ट में सबको लिख देंगे। तो इस तरह से देखो हमारा 14,000 कितना आ गया, देखो 14,056 आ गया, यानी ये जो आया है बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 14,056 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपको बनाने के लिए सिखाता हूं बच्चों, ठीक है। आइए, बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को बहुत कठिन लगेगा बच्चों, बहुत ही आसान है और आप आराम से सीख जाओगे, आज ही सीखोगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए दूसरा देखिए, ले लेता हूं, ये प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है, यहां पर बना करके आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आपको मैंने बता दिया, रफ में जा करके उसको ऐसे लिख दीजिए 7 6 2 1 7 है, उसके बाद ये 72 971 है, ऐसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। सबको लिखने आएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जोड़िए, 7 और 1 कैसे जोड़ेंगे, 7 और 1 आप लोग जानते हो ना, पहले 7 को लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 7, और कितना 1 और 1 खींच देंगे, सबको जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8, हासिल देगा नहीं देगा, क्योंकि 10 से छोटे वाले संख्या हासिल नहीं देता है। अगला है 7 और 1, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर में 1, टोटल जोड़ेंगे 8, हासिल था नहीं तो 8 के 8 ही देंगे, ये भी 8 हासिल नहीं देगा। चलिए आगे 9 और 2 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना जोड़ना है 2 ना, तो इसमें और 2 लाइन खींच देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, 10 से बड़ा हो गया, यानी 11 में कितना हासिल देगा, देखिए 11 लिखिएगा तो दायां वाला जो है ना, दायां वाला दायां को लिखेंगे, राइट साइड को लिखेंगे, और लेफ्ट साइड जो होता है हमारा हासिल हो जाता है अगले बगल वाले संख्या के लिए, ठीक है। अब है 2 और 6, तब पहले 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, उसके बाद 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, अब सबको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, 8 में हासिल कितना दिया था 1, तो 8 और 1 9 हो गया, हासिल 9 देगा नहीं देगा। अब 7 और 7 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 खींच दिए, उसके बाद और 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया,
सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हासिल है? नहीं है। तो 14 जो लास्ट में आया है ना, इन 14 को पूरा का पूरा लिख देंगे, ये हमारा आंसर। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14 91 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ गए ना? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ को बनाते हैं। ये हो गया हासिल वाला जोड़। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और कठिन चलते हैं, इससे भी थोड़ा कठिन जोड़ चलते हैं। ठीक है ना, ये तो बच्चों वाला था, बिल्कुल बच्चों वाला। अब हम लोग थोड़ा जोड़ सीखते हैं इस तरह का। मान लीजिए आपको कभी मिला भी होगा, ठीक है, इस तरह का जोड़ मिला है, ये देखिए, इस तरह का बाबू आपको जोड़ मिल गया। देखिए, देख रहे हो ना? अब बच्चों बताओ इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? 3 अंक वाला हो गया, तो कुछ नहीं है, जस्ट वैसा ही आप लोग कर लोगे। क्या करना है, 7 है ना, तो 7 लाइन खींच लेंगे, 3 4 5 6 7। उसके बाद 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे, ये 2 है तो 2 लाइन खींच देंगे, हो गया। अब सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऐसे लिखा जाता है। तो राइट साइड जो है ना उसको लिखेंगे, और लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, ये हमारा कैरी यानी हासिल हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होता है, याद रखिएगा। 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। तो सब तो तीनों 0 हो गया। यहाँ पर हासिल कितना था, 1, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो बच्चों 1 हो जाएगा। ये हासिल देगा? नहीं देगा। अब देखिए 9 3 और 4 जोड़ना है, तो 9 3 4 जोड़ना है तो पहले 9 गो लाइन खींचेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 2 लाइन खींच देंगे, नहीं 3 खींच देंगे, उसके बाद 4 खींच देंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया, 16। अब देखो 16 का ऐसे 16 लिखा जाता है, तो 16 का राइट साइड वाला 6 लिखेंगे और हासिल कितना हो गया, 1। अगले स्टेप में 8 और 2 जोड़ेंगे बच्चों, तो 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, उसके बाद भी 2 है तो और 2 लाइन खींच देंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया, 12। हासिल कितना था, 1। 12 और 1 13 हो गया, 13 के 3 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए 7 और 1, देखो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 है तो 1 लाइन खींच देंगे, और कितना 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया, 14। हासिल कितना था, 1। 14 1 15, 15 की 5 हासिल 1। अब 6 या 2, 6 पर लाइन खींचेंगे, 3 4 5 6। उसके बाद 2 है तो 2 लाइन खींच देंगे। अब 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक हासिल था 16, और लास्ट में जो 16 है ना टोटल चीज लिख देंगे। ये बच्चों 3 अंक का भी जोड़ हमारा कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत हमें तो आप लोग को पढ़ा दिया। ठीक है ना, मैं स्टार्ट किया हूँ अभी, तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आज ही सब चीज़ सिखा देंगे। जिन बच्चों को आ रहा होगा वो लोग गलत सलत कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल धीरे धीरे सीखना है बच्चों, आप मेरे साथ बस 12 क्लास करिए, आपका मैथ्स बहुत अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा, बेसिक बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो सिंपल जोड़ था बच्चों, जो कि आप लोग को कंप्लीट होता है। ये हमारा जोड़ का प्रकार टाइप्स ऑफ एडिशन था। तो एक टाइप का आप लोग जोड़ सीख गए, ठीक है ना, 2 टाइप का, एक बिना हासिल वाला, एक हासिल वाला, सीख गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो हमें भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जब पढ़ने जाते हैं, ठीक है, भिन्न का जोड़, तो हमें देखो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए बातें। ठीक है, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, मैं एक प्रश्न ले लेता हूं बच्चों, एक मैं प्रश्न ले लेता हूं। ये देखिए मैंने प्रश्न ले लिया कि 1/2 + 3/4।
अब देखिए भिन्न का जोड़ जब हम सीखने जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो हमें पता है क्या क्या आना चाहिए। हमें सबसे पहले तो एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? एलसीएम। क्या आना चाहिए? एलसीएम, जो कि मैं आगे अभी एलसीएम पढ़ाऊंगा। उसके बाद एडिशन तो आना ही चाहिए, जो कि आप लोग सीख भी गए। एडिशन यानी जोड़ आप लोग सीख ही गए। उसके बाद आप लोग को मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए बच्चों। क्या? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, गुणा भी आना चाहिए। और उसके बाद डिवीजन भी आना चाहिए, डिवीजन भी आना चाहिए बच्चों। तो ये जो टॉपिक है, अभी हम एडिशन पढ़ रहे थे और ये 3 टॉपिक हमें और ऐड हो गया। तो आप कहोगे सर हम फिर कैसे सीखेंगे? तो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही छोटे से बच्चे हो, ठीक है, आप लोग का बेसिक मैथ्स वीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग करने आए हो, तो आप लोग को मैं यहाँ पर यदि ये भिन्न का जोड़ सिखाता हूँ और कहीं कहीं एलसीएम आ जाए, कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कहीं कहीं डिवीजन आ जाए, तो आप लोग डरना नहीं। आप लोग को मैं सिखाने की पूरा कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पर भी सीखिए, ठीक है। आगे तो मैं स्पेशल करके इन लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी सीखिए, ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ हाँ सब लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं है, सब लोग सीख जाएंगे। आप बात मानो ना, पूरा कंप्लीट क्लास देखो, मज़ा आएगा। तो चलो भाई, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए भिन्न का जोड़ यानी जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो होता है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो नीचे 2 अंक है ना, जो डिजिट है, जो नीचे डिजिट है, उनको सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। ध्यान से सुनिएगा, भिन्न का जोड़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है जरूरत? एलसीएम की। तो देखिए 2 और 4 है। क्या है? 2 और 4 है। तो 2 और 4 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। कहाँ पे? रफ पेज में, रफ में जाएंगे और ऐसे 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। चलिए जी, 2 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करते हैं। किससे करते हैं? सबसे छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करते हैं। तो छोटा नंबर क्या है? छोटा नंबर 2 होता है, तो 2 से कटाएंगे। अब कहोगे कि सर 1 होता है, तो 1 से नहीं करता है, मतलब जब भी किसी संख्या में भाग देना होता है तो 1 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे सेम ही नंबर आ जाएगा। इसलिए सबसे छोटा जो नंबर होता है कटाने के लिए 2 होता है। तो 2 से करेंगे एक बार में बच्चों। फिर 4 है ना, तो 2 दूनी के 4, पूरा पूरा कट गया, हो गया ना। अब देखो, अब इसको कटाने का तरीका कहोगे सर 1 और 2 को कटाना है, तो देखिए अब इसको हम नहीं कटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी इसको आगे और हम बढ़ाएंगे। तो सिर्फ हमारा 2 बच रहा है। एक तो उसका कोई, मान लो किसी संख्या में 1 से भाग दो चाहे गुणा करो, वो संख्या ही आता है, इसलिए 1 का कोई वैल्यू कटाने में नहीं होता है, ठीक है। तो 2 4 को मैंने 2 से कटाया, तो 2 को एक बार में कट गया, और 2 दूनी के 4, ये 2 बार में कट गया। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो इनको क्या करते हैं? गुना। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा। यानी हमारा एलसीएम जो रफ में लाए बच्चों, कितना आ गया? 4 आ गया। जो एलसीएम आया कितना आया? 4 आ गया। यानी 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 4 होगा। 2 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए, अब 2 से इसमें भाग देंगे, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। मतलब जो नीचे वाला संख्या है, इसमें ला करके क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी 4 में हम लोग 2 से भाग देंगे। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, कट गया ना। कितने बार में? 2 बार में कटा है। कितने बार में कटा है? 2 बार में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ये 2 आ गया। अब इस 2 को ध्यान देना यहाँ पे, अब इस 2 को जो ऊपर में 1 है, इससे क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। देखिए मैंने क्या किया, जो यहाँ पर एलसीएम लाया था 4, मैंने इस 2 से भाग दिया, तो कितना आया? ये देखिए हमारा 2 से भाग देने के बाद बच्चों ये 2 आया है। अब जो 2 आया है, इस 2 से ऊपर वाले से क्या करेंगे? गुना। इसके ठीक जो ऊपर वाला है उसे क्या कराएंगे? गुना। ऊपर में क्या है भाई? 1 है, तो 2 से 1 में गुना कराएंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर जो 2 आया है लिख देंगे। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब ये जो 4 है, इस 4 से इसमें भाग देंगे। 4 को 4 से भाग देंगे बच्चों, 4 को 4 में भाग देंगे, एक बार में पूरा पूरा कट गया। क्या आ गया? 1। अब ये जो 1 आया है, ठीक इसको ऊपर वाला से गुना करा देंगे। 1 को 3 से गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 को अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 और 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और नीचे कितना है? 4। तो देखिए यही हमारा
आंसर हो जाता है। 5/4 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से भिन्न का जोड़ हम लोग बनाते हैं। आइए अभी 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 और क्वेश्चन कराएंगे, तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए बच्चों, आइए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 2 नंबर। एक ले लेते हैं 4/8, 4/8 प्लस 3/16। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे हमें सॉल्व करना है। चलिए भाई, भिन्न का जोड़ है, सबको पता है। और भिन्न का जोड़ निकालने के लिए सबसे पहले जो नीचे नंबर दिया रहता है उसका हमें एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों? एलसीएम निकालना होगा। नीचे क्या है? 8 और 16 है। नीचे क्या है? 8 और 16 है। तो 8 16 का क्या करेंगे भाई? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। आइए भाई, 8 16 का एलसीएम निकालेंगे। नहीं पता है तो रफ पेज में जाएंगे और ऐसे 8 16 लिख लेंगे। इसका एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एलसीएम निकालते समय सबसे छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करिए। सबसे छोटा नंबर 2 होता है, 2 से कटा देंगे। 8 भी कटेगा, 16 भी कटेगा। ये 2 चौके 8 4 बार में कटेगा, 2 8 16, ये कट गया 8 बार में। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 4 और 8 कटेगा, कितना से? 2 से, दोनों कट जाएगा। 2 दूनी के 4 बार में कट गया और 8 कटाना है, 2 चौका 8 4 बार में कट गया। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 2 और 4 कट जाएगा। कटा दीजिए भाई 2 से, 2 को 1 बार में और 4 को 2 दूनी के 4 कट गया। अब जो देखो बाहर बाहर जो भी आया है, बाहर बाहर जो भी आया है उन सबको क्या करेंगे? गुना कराइए। तो देखिए 2 को 2 से कराएंगे 4 हो गया, 4 से 2 से कराएंगे 8 हो गया, 8 को 1 से करेंगे 8 ही होगा, 8 को 2 से कराएंगे 16 हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम जो आया वो क्या आया? 16 आया बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे 16। क्या लिख दिए? 16। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो 16 आया है ना, अब इस संख्या से इसमें क्या करेंगे बच्चों? भाग देंगे। नीचे वाली संख्या से इस संख्या में भाग देंगे। 16 में 8 से भाग दे देंगे। नहीं देने आता है, रफ में जाकर के दीजिए। 8 दूनी 16, ये देखिए पूरा पूरा कट गया 2 बार में। अब जो 2 आया है ना, इस 2 से इसके ठीक ऊपर वाले संख्या से क्या कराते हैं? गुना। 2 से और 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 8, 2 चौके 8, गुना कराने पर कितना आ गया? 8। अब प्लस, अब जो 16 है, आइए फिर से इसमें भाग देंगे। 16 में 16 से भाग देंगे बच्चों, 1 बार में कट जाएगा। अभी जो 1 आया है इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे। 1 को और 3 से करेंगे कितना होगा? 3 होगा। तो 8 और 3 जोड़ दीजिए, 8 3 कितना होगा? 11। 11/16 बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं। ये जो टॉपिक है आगे एक बार फिर से पढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर कराएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जोड़ पढ़ा रहे हैं तो ये भिन्न का जोड़ होता है, यहाँ पर ही सीखिए। आप लोग पहले पढ़े होंगे, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो भिन्न का जोड़ जहाँ तक उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक प्रश्न आप लोग को मैं देता हूं और उस प्रश्न को आप लोग बनाने की पूरा कोशिश करिएगा, ठीक है ना। पूरा कोशिश करिएगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 3/6 प्लस 4/12। इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग को देना है। मैं चेक करूंगा किन किन बच्चों ने बनाया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है दशमलव का जोड़। क्या मिलता है? दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है ना। यानी अब हमारा जो दशमलव का जोड़ होता है, जैसे आप लोग को पहले एक क्वेश्चन दे करके दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन मिलता है दशमलव का जोड़। देखो बच्चों, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। किस तरह का भाई मिलेगा? क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि 67.27 प्लस 7.21। इसको क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? नहीं आता है? आइए समझाते हैं। बिल्कुल आसान है दशमलव का जोड़ बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, आइए समझते हैं। पहला हमें जोड़ मिल गया, प्लस 6.21 क्या होगा? ये हमारा प्रश्न मिला हुआ है, इसको जोड़ करके दिखाना है।
ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट, इसी का नाम है क्या बच्चों? दशमलव। क्या नाम है? दशमलव, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसिमल। क्या बोलते हैं? डिसिमल बोलते हैं बच्चों, ठीक है, डिसिमल बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कैसे भाई हम दशमलव का जोड़ करेंगे। रफ में आ जाएंगे, जो संख्या दिया है ना, क्या दिया है? 67.27, तो ये लिख लेंगे। एक बात और याद रखिएगा, मैंने लिखा है 67.27, पॉइंट भी बोल सकते हैं, दशमलव को डिसिमल बोलते हैं चाहे पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे कितने बच्चे बोलेंगे कि 67.27, 67.27, ये बोलना बिल्कुल गलत है। सही क्या भाई? सही क्या करेंगे? तो सही ये है कि इसको पढ़ेंगे 67.27, मतलब कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको सिंगल सिंगल अंकों में बोलना पड़ता है। मान लीजिए कि 7.6732 है ना, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 7.6732, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 7.6732। पढ़ना बिल्कुल गलत है। दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको सिंगल सिंगल पढ़ना होता है, याद रहेगा ना। चलिए भाई, आइए हमें अभी सीखना है दशमलव का जोड़। तो ये मैंने लिख दिया। अब 6.21 को जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो दशमलव है ना, दशमलव लगा देंगे। इससे इधर राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में दशमलव से पहले क्या है? 6 है, तो यहाँ पर 6 को लिख देंगे। दशमलव के बाद क्या है भाई? 2 1 को लिख देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 8, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 7 और 6 जोड़ेंगे 13, 13 के यहाँ 3 लिखेंगे, हासिल 1, 6 है और 1 हासिल 7 हो गया। अब देखिए, आप कहोगे सर दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो देखेंगे 2 अंक से पहले दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक से पहले दशमलव यहाँ भी है, तो 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझते हो? कितना आ गया? 73.48। अभी और देखेंगे, इतना ही से नहीं होगा, अभी 2 4 और प्रश्न देखेंगे, तभी समझ में आप लोग को आने वाला है। अगला है बच्चों 76.29 अब प्लस 72.7 है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, रफ पेज में जाएंगे पहले और लिखेंगे इसको, ये है। अभी देखिए, दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहले क्या है? 7 2 है, ये 72 है, तो 72 मैंने लिख दिया। दशमलव के बाद क्या है? 7 है, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे। कहोगे कि सर दशमलव के बाद यहाँ पर 2 9 था, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर खाली खाली हो गया। अब कैसे करेंगे? याद रखिएगा, ये जो दशमलव है बच्चों, दशमलव के बाद 7 है, 7 के बाद आप 0 दे सकते हो। मतलब कि दशमलव जब लग जाए, दशमलव जब लग जाए तो आपको यहाँ 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ज़रूरत है उतना 0 दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद जितना 0 देने की जरूरत पड़े आप 0 दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब हमने कर दिया, कुछ खाली था तो मैंने 0 दे दिया। और 0 क्यों दिया भाई? क्योंकि दशमलव के बाद 0 दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 9 और 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 7 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। दशमलव के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अब दशमलव के चक्कर में पढ़ेंगे जब जोड़ हो जाएगा तब। अब बताइए दशमलव कहाँ लगेगा? बताइए तो। देखिए, 2 अंक से पहले दशमलव, 2 अंक से पहले दशमलव, तो 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। तो कितना आ गया? 148.99, ये हमारा आंसर हो गया। दशमलव का जोड़ ये होता है, ठीक है। आइए एक और प्रश्न देखेंगे, ठीक है, एक और देखेंगे बच्चों। अगला है 0.2 अब प्लस, ये प्रश्न है बच्चों। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? आइए पहले रफ में हम इसको लिखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे। क्या है? 7 6 9 7.2 है, और ये कितना है? देखिए 976 है। कितना है? 976, तो 976 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 9 7 है, तो 2 9 7 है। ऐसे मैंने लिख दिया, इसको जोड़ना है। अब देखिए तो आपको क्या लग रहा है, जोड़ हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है, उसके बाद कोई अंक है ही नहीं, और यहाँ पर 3 अंक है, तब फिर कैसे होगा? आपको मैंने बताया कि दशमलव के बाद जितना 0 की जरूरत पड़े आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दीजिए, 0 और 7 कितना होगा? 7, 0 9 9 होगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 6 13, 13 की 3 हासिल 1, 7 9 7 7 14 15 16 हासिल 1 17 हो जाएगा, हासिल 1,
9 6 15 और 1 हासिल 16, 7 और 1 8। देखिए 3 अंक से पहले दशमलव है ना, 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? 8 6 7 3 4 9 7, ये हमारा आंसर। इस तरह से दशमलव का जोड़ बनाते हैं। और इसके लिए एक अलग से हमारा और क्लास होगा जब बरहवा क्लास होगा, मतलब बरहवा क्लास नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये आज का मैंने क्लास कराया, कितने घंटा कराया भाई, कितने मिनट का हुआ? लगभग 30 मिनट से प्लस है, ठीक है, 30 मिनट से प्लस है। अब 30 मिनट से प्लस है बच्चों आप लोगों का आज की क्लास, ठीक है। ऐसे ही ये 30 मिनट का क्लास हुआ, कितने मिनट का? 30 मिनट, 30 मिनट। तो अब ये पहला क्लास था, ये कौन सा क्लास था? पहला क्लास, पहला दिन था। ऐसे ही बरहवा दिन जब पढ़ाएंगे बच्चों, बरहवा दिन, तो वहाँ पर क्या पढ़ाएंगे? स्पेशल दशमलव का सिर्फ जोड़ पढ़ाएंगे, घटाव पढ़ाएंगे, गुना पढ़ाएंगे, भाग पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया था बच्चों? आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया मैंने जोड़। क्या पढ़ाया? जोड़। टॉपिक का नाम क्या था आज के लिए? जोड़ था बच्चों। क्या था? जोड़। ये मैंने आज आप लोग को, आज मैंने ये आप लोग को पढ़ाया, देख रहे हो ना। अगले क्लास में मैं घटाव सिखाऊंगा, घटाव। तो अगले क्लास देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक बात बता दे, जिन बच्चों को लगता है कि YouTube से हमारा नहीं हो पाएगा लाइन बाय लाइन सर, तो आप लोग के लिए मैंने ड्रीम टॉपर, जाइएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से मेरा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या नाम है बच्चों? ड्रीम टॉपर, ड्रीम टॉपर, ड्रीम टॉपर। और वहाँ पर मैं आप लोग क्लास दे रहा हूँ, बिल्कुल वहाँ पर सपोर्ट भी आप लोग को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग का मैथ्स कंप्लीट होकर ही रहेगा, स्ट्रांग होकर ही रहेगा, आप मैथ्स में वीक नहीं रहेंगे। क्या करना है? 30 घंटे का क्लास है बच्चों, 30 आवर्स का, ठीक है। उस क्लास को आप कर लीजिए, 30 घंटे नहीं होगा, 20 से 30 घंटे के बीच मान लो, ठीक है, 20 से 30 घंटे के बीच उस क्लास को यदि आप कर लेते हो तो मैथ्स में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डाउनलोड करना है, ड्रीम टॉपर है, प्ले स्टोर से। और साथ में उसका मैं फी बता देता हूँ बच्चों, वहाँ पर जाइएगा तो 495 रुपीज़, इसमें आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको अब 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना होता है, और वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, हेल्प भी मिलेगा, हर तरीके से सपोर्ट भी मिलेगा। तो जिनको ज्वाइन करना है जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे बच्चों। बाकी मैं यूट्यूब पर क्लास ऐसे ही लाता रहूँगा, ठीक है। और बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे। ये चीज़ मैं इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कराना है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।